हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को शीतला माता या बासोड़े की व्रत कथा सुनाऊंगी। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन महिला ने देखा कि बुढ़िया माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं और यह तपन वह बुढ़िया माई सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई चोटी गूंथने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर भी छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे कितना मानता है, कौन मेरी कितनी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है और ना ही कोई उपयुक्त आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब जो तुम्हें चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करे, उसके घर की दरिद्रता को भी आप दूर करना। आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का सौभाग्य अखंड रखना और उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ जाकर बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और जो भी पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल अर्पित करें, उनके काम धंधे और व्यापार में भी कभी दरिद्रता ना आने देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुम्हें सब देती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय हो शीतला माता की जय।